નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત ફર્સ્ટમાં। હું છું આપની સાથે રાધા। अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही भर दो, आपकी तकदीर पन्नों पे नहीं आसमान पे लिखी जाएगी। આ વાતમાં એકદમ દ્રઢપણે માનનાર, હજારો લોકોની ઇન્સ્પિરેશન આ સાથે હજારો લોકોની દુઆઓ લેનાર રિયલ લાઈફ હીરો, જી હા રિયલ લાઈફ हीरो सोनू सूद अपनी साथे छे। एमनी साथे ज सीधा बात करीशू। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुजरात फर्स्ट न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने बड़ी अच्छी लाइन बोली है यार, सुनी सुनी लगती है। आपकी ही है। मैंने वही बोला कि आप जिसमें बहुत ज्यादा मानते हो, आपकी मम्मी का भी जी जी यस यस। सोनू जी, फतेह मूवी से ही शुरुआत करते हैं जी। क्या कहना चाहोगे फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी के बारे में? फतेह सिर्फ फिल्म नहीं है, एक एक्सपीरियंस है, एक सफ़र है उन लोगों का जो साइबर क्राइम से हर रोज़ जूझते हैं। जब मैं लोगों की मदद कर रहा था तो बहुत सारे लोग साइबर क्राइम के फ्रॉड में आए। कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर ली, जो केसेस मेरे सामने आए। तो मुझे लगा कि उनकी कहानी, आम जनता की कहानी लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है, जिसके कारण मैंने फतेह फिल्म लिखनी शुरू की थी। और लिखते लिखते लगा कि अब क्योंकि मैं इसमें इतना घुसा हूँ तो मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट देना है जिसपे लोग गर्व महसूस करें, और उसको तभी पॉसिबल है कि अगर मैं उसे, मेरी सोच को खुद लोगों तक लेके आ सकूं। तो डायरेक्ट करना भी ज़रूरी था, तो इसलिए फिल्म के डायरेक्टर बने, प्रोड्यूसर बने, राइटर बने और एक्ट भी किया। पर मुझे लगता है कि जो मैंने पिछले 20-22 साल के अंदर सिनेमा में सीखा, वो कोशिश किया इस फिल्म के अंदर सब डालने के लिए। फतेह सिंह हमेशा मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा, और इसीलिए मैंने पिछले 2.5 सालों से कोई फिल्म नहीं की, और मैंने बोला कि पूरी जान इसी में डालेंगे। तो फतेह मेरी बड़ी करीबी फिल्म है, और उम्मीद करूंगा कि फतेह की फतेह ज़रूर हो। बिल्कुल ज़रूर होगी, इतने सारे लोगों की दुआएं आपके पास है, और आगे भी बहुत सारी दुआएं आपके पास रहे हम आपको। और साथ में आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, फतेह मूवी आपने कैमरे के आगे काम किया है, वो एकदम डिफरेंट है, और कैमरे के पीछे काम करना, उसी मूवी को डायरेक्ट करना कितना डिफिकल्ट रहा? क्या नया एक्सपीरियंस इस बार? चैलेंजिंग था, डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सेटिस्फाइंग था। क्योंकि जब आप सिर्फ एक्टर होते तो आप वही कुछ कर सकते हो जो आपको डायरेक्टर या आपके राइटर ने लिख के दिया होता है, या फिर आप उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर सकते हो। लेकिन जब आप खुद डायरेक्टर होते हो, प्रोड्यूसर होते हो, तो आप वो सब कर सकते हो जो आप इतने सालों से नहीं कर पाए। फतेह के अंदर वो सब एक्सपीरियंसेस जो मैंने सीखे, मैंने डाले। दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्नीशियंस को एक छत के नीचे लेके आए गए, बाहर से फाइटर्स बुलाए गए, कैमरामैन्स बुलाए गए, टेक्नीशियंस बुलाए गए, सिंगर्स बुलाए गए, कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको देख के देश गर्व से कह सके कि यार ये फिल्म किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। तो उसी की कोशिश है, उसी की अगले 10 तारीख को, जब 10 जनवरी को रिलीज़ होगी फिल्म, आई होप कि जब लोग देखें कहें कि एक सच्ची फिल्म है और उस पर बहुत मेहनत हुई है। बिल्कुल, हमने ये फतेह का टीजर देखा हुआ है, बहुत सारा एक्शन है, भरपूर है एक्शन, भूचाल मचा दिया एक्शन वाली फिल्मों में ये फिल्म है। एक्शन के अलावा कौन सा ऐसा मेन पार्ट होगा जो लोगों को देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि एक्शन के अलावा एक इमोशन है। एक्शन विदाउट इमोशन अधूरा होता है। एक इमोशन होनी बड़ी ज़रूरी है, और फतेह की फिल्म में एक ऐसी इमोशन है जो मेरे दिल के बड़ी करीब है। एक क्योंकि आम लोगों की कहानी है, हर रोज़ जो लोग मुश्किलों से गुजरते हैं, साइबर फ्रॉड से गुजरते हैं, जिनके पास थोड़ी सी रकम रहती है लेकिन साइबर फ्रॉड्स वो भी लेकर चले जाते हैं। तो आम जनता की कहानी, उसके अंदर एक डायलॉग है कि एक जब आम इंसान की जेब से 2000 रुपये निकलते हैं ना, तो वो सिर्फ 2000 नहीं होते, उसके बच्चों का फ्यूचर होता है, उनकी स्कूल की फीस होती है, उनकी पढ़ाई होती है। सो वो साइबर फ्रॉड्स कभी नहीं समझेंगे। और आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए, आपने सुने भी, और बहुत सारा टाइम भी लिया वापस एक मूवी करने में। तो ऐसा कोई एक केस या कोई ऐसा केस जो आपको किक कर गया कि नहीं अब ऐसी मूवी करनी है? देखिए, आपने अभी 4 दिन पहले किस्सा सुना होगा, आंध्रा के अंदर एक आदमी ने 2000 रुपये का इंस्टेंट लोन ऐप से लिया, फिर उसकी वाइफ की पिक्चर्स मॉफ करके उन्होंने इंटरनेट पे डालने की कोशिश की, उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ 2000 रुपये के लिए। ये हमारी फिल्म की एक्चुअल कहानी है। उसमें जो बिन्नू ढिल्लों किरदार निभा रहे हैं, एक फार्मर है जो ऐसे ही उन्होंने लोन ऐप से लोन लिया, और बाद में उसकी फैमिली की पिक्चर्स को माफ़ किया गया, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड की। तो ये तो एग्जैक्ट कहानी ही थी। तो ये जो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड कहानी है, सो उसके ऊपर ये फतेह फिल्म बनाई गई है। और आई होप कि जब लोग देखें, ना सिर्फ वो इससे एक मैसेज लें बल्कि एंटरटेन भी हों एक्शन के, तो उसी की
आई मीन उसको जहन में रख के बनाई गई फिल्म। ओके। और सर, आपकी जर्नी जो शुरू हुई है, मतलब एक मुंबई आना, ट्रेन में बैठना, और ये जो मतलब ये जर्नी है, लाइव कैमरा एक्शन, ये वाली जर्नी ज़्यादा पसंद है या फिर एक्शन वाली जर्नी ज़्यादा पसंद है? देखिए, अगर आप बोलें लाइट कैमरा एक्शन तो हमारी दुनिया है ही है, बट जब आप लोगों की मदद करने निकलते हैं ना, वहाँ लाइट होती है ना कैमरा होता है और सिर्फ एक्शन होता है। सो आई फील कि वो दुनिया बहुत कमाल की है, क्योंकि आपके साथ दुआएं जुड़ती हैं, उम्मीद लोगों को रहती है, आप उनके लिए कोशिश करते हैं और ज़िंदगियाँ बदलती हैं। तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं, और सिनेमा से बहुत ऊपर है और हमेशा रहेगा। ऑफ कोर्स, यस। और वो शुरू कहाँ से हुआ था? कोविड के वक्त, उसके बाद मंदिर भी बनाए गए, कई सारी स्कूल भी बनाई गई, तो लोगों तक पहुंचना है, ये जरिया बनना है, वो एक सोच कहाँ से आई, वो एक आइडिया कहाँ से आया और शुरुआत कहाँ से हुई? मुझे लगता है ऊपर वाला चुनता है, आप सिर्फ जरिया बनते हैं। लोगों ने घर जाना था, मैं जरिया बना, उनके माँ बाप की दुआएं थी जिसके कारण वो पॉसिबल हो पाए। और पर मुझे ऐसा हमेशा मानना है कि हर एक इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो उसे आइडेंटिफाई करनी होती है कि भैया मेरे अंदर ताकत है, मैं कुछ कर सकता हूँ। और वो ताकत सही मायने में तब अपना असली रूप लेती है जब आप बिना किसी नीड के, बिना किसी ज़रूरत के आप मदद करने की कोशिश करते हो, और फिर वो ताकत अपना सही रूप लेती है। हम कई बार इतने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग सोच नहीं पाते उसके बारे में, और वो समय निकल जाता है और आप सोचते हैं कि यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता। पर मुझे लगता है कि हर एक इंसान सब कुछ कर सकता है, बट उसके लिए कोशिश, पहला कदम लेना ज़रूरी है। बिल्कुल। सर, आपने शुरुआत तमिल मूवी से भी की थी, साउथ में बहुत सारी मूवी की, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे, तो वो जर्नी कैसी रही? बहुत सारे रिजेक्शन भी आपको फेस करने पड़े होंगे। देखिए, जो रास्ते पर स्पीड ब्रेकर्स नहीं, वो रास्ता सही मंजिल पर नहीं जाता। तो मुश्किलें अगर आ रही हैं तो समझो सही जा रहे हो आप। हर एक फिल्म, हर अच्छी और बुरी फिल्म आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दे के जाती है। मैंने जितनी फिल्में साउथ में की, उसने मुझे हर किसी ने कुछ ना कुछ सिखाया, और उसके कारण ही, उसी सीख के कारण आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बट उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि साउथ सिनेमा ने बहुत कुछ सिखाया, बड़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं वहाँ से, और आज जो क्राफ्ट हमारे अंदर डीएनए में घुसा हुआ है, वो कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हुई। कोई एक ऐसी बात जो आज भी आपको याद करके बड़ा मजा आ जाए? आई थिंक फर्स्ट डे ऑन द सेट्स, जब मैं पहली दफ़ा सेट पे गया था, पूरा यूनिट था 200-300 लोगों का, पहली दफ़ा आप कैमरा फेस कर रहे हैं। सो आई थिंक वो जो एक्साइटमेंट थी वो बड़ी अलग थी। ऐसा लगा कि जो ज़िंदगी में सपना देखा था उसका पहला कदम रखा गया है, वो हमेशा स्पेशल रहेगा। और मुझे याद है कि हम लोग कुल्लू मनाली में शूट कर रहे थे, मेरा दौड़ने का शॉट था ठंड के अंदर, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट मिल रही थी। और मैं आज भी जब उस शॉट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो जब दौड़ शुरू हुई, दौड़ने का शॉट था, वो आज भी दौड़ रहा हूँ। बिल्कुल, वो आज भी हो। लेकिन ये दौड़ भाग वाली जिंदगी, आपको घर याद आता है? मुंबई में आप आ गए तो घर की कितनी याद आती है, पुरानी लाइफ की कितनी ज़्यादा याद? मैं घर जाता रहता हूँ वापस, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं घर चले जाता हूँ वापस, समय बिताता हूँ परिवार के साथ। और मुझे लगता है कि जो आपके पुराने दोस्त, आपके घर की दीवारें जो होती हैं, जब तक वो आपसे बात करती रहेंगी, आप अपने आप से जुड़े रहेंगे। जब आप उन दीवारों के और अपने बीच एक नई दीवार बनाते हैं जो कामयाबी की दीवार होती है, तो आपका अपनों से रिश्ता टूटना शुरू होता है। और आई थिंक वो वहाँ कहीं ना कहीं जो आपकी रियल सेल्फ है वो कहीं अंधेरे में खो जाती है। बिल्कुल। और हमने ये भी सुना है आपको गुजराती फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कौन सा फूड है जो नहीं, मुझे तो सारे ही पसंद है। गुजराती थाली कमाल की है, पर मेरा मैनेजर आया हुआ है यहाँ पे, तुषार, वही सुबह से खा रहा है, थाली पहुँचने नहीं देता, वहाँ से निकलती है रास्ते में खाली हो जाती है। तो अब जब इंटरव्यू छोड़ेंगे मेरे को तो फिर मैं जाके पता लगाऊंगा कि थाली कब पहुँचेगी, पर मुझे उम्मीद बड़ी कम है। नहीं हो जाएगा, उम्मीद आप मतलब मिल जाएगी आप। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई। और सिर्फ पंजाबी में कोई अच्छे से डायलॉग हो जाए। पंजाबी नहीं, मैं फतेह का डायलॉग बोलता हूँ। ओके। फतेह का डायलॉग है कि किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो बहुत कम जानते हैं। थैंक यू सो मच सर, गुजरात फर्स्ट के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।
તો ગુજરાત ફર્સ્ટ જેમણે સોનુ સૂદ સાથે વાતચીત કરી અને ફતેહ જેવું એક્સાઇટમેન્ટ દેખાઈ રહ્યું છે, જેવું એક્શન દેખાઈ રહ્યું છે, સૌ કોઈ એ જ વિચારી રહ્યા છે કે એ જ દિશામાં એટલું જ એક્શનથી ભરપૂર જે આખું મૂવી દેખાઈ રહ્યું છે એટલું જ લોકો એમને પસંદ કરશે અને કેમ નહીં, કારણ કે આટલી બધી દુઆઓ સાથે લઈને જ્યારે ચાલી રહ્યા છે ત્યારે સફળતા તો એમના પગમાં આવીને ઊભી જ રહેવાની છે. હાલ બસ આટલું જ. વ્યક્તિ વિશેષની સાથે ફરી મુલાકાત કરીશું. નમસ્કાર.